हेलो फ्रेंड्स, आपका फार्मा पैच चैनल में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों ने इस दीपावली को एंजॉय किया होगा। और मैं आप दोस्तों सॉरी भी बोलता हूँ क्योंकि वीडियो आने में मेरा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बिजी होने के कारण मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मेरी वीडियो लगातार कंटिन्यूसली आपके पास आती रहेगी। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPQA, रोल ऑफ IPQA, व्हाट इज IPQA एंड चैलेंजेस इन IPQA। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फार्मा कंपनी में क्यूए का बहुत बड़ा रोल होता है और क्यूए को बेसिकली हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट सेल एंड IPQA सेल। और IPQA जैसे कि नाम रिफ्लेक्ट करता है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, इट मीन्स दैट मेंटेन इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। इट इज द क्वालिटी एश्योरेंस, इट इज द IPQA। एंड इसके जो रोल होते हैं, उसके जो रोल होते हैं वो डिफरेंट फेज में अलग होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई फेज होते हैं, जैसे कि डिस्पेंसिंग होती है, ग्रेनुलेशन होता है, कंप्रेशन होती है, कोटिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, प्राइमरी पैकिंग होती है और सेकेंडरी पैकिंग होती है। और सबसे पहले जो मेन रोल होता है हर फेज में वो होता है लाइन क्लियरेंस का। और लाइन क्लियरेंस के दौरान हम सब कुछ चेक करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की क्लियरिटी, प्रोडक्ट की इंटैक्टनेस और जो इक्विपमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट जिसके मैसेज देने जा रहे हैं वो PMR में इनकॉर्पोरेट है नहीं है। उन सभी चीज़ों को हम ड्यूरिंग द लाइन क्लियरेंस चेक करते हैं। सभी फेसों में लाइन क्लियरेंस हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद हम डिफरेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम डिस्पेंसिंग स्टेज में बेसिकली हम ये चेक करते हैं जो सा रॉ मटेरियल हम उस प्रोसेस में यूज़ करने जा रहे हैं वो मटेरियल हमारा अप्रूव होना चाहिए और वो मटेरियल हमारा BMR में इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। जो मटेरियल हमारा BMR में इनकॉर्पोरेट ना हो और जिसको एक्सपायरी हो चुका हो उस टाइप का मटेरियल हमें उस प्रोसेस में यूज़ नहीं करना है। डिस्पेंसिंग में बेसिकली हमारा यही चेक पॉइंट होता है, यही हम चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्रेनुलेशन में। जो ग्रेनुलेशन में जो हमारा मेन रोल रहता है वो तो मटेरियल वेरीफाई होता है, और उसके बाद हमारा जो मेन रोल होता है उसमें सैम्पलिंग का होता है। और इन दोनों एक्टिविटी के लिए हम सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं मटेरियल, जो सा मटेरियल डिस्पेंस हुआ है वही मटेरियल ग्रेनुलेशन में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसकी जगह किसी और बैच का मटेरियल तो नहीं आ गया है। और उसके द्वारा हम ये भी चेक करते हैं कि जितनी क्वांटिटी हमने डिस्पेंस की थी और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है क्या उतनी ही क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सबको हम मटेरियल वेरिफिकेशन की एक्टिविटी में हम वेरीफाई करते हैं। और सैम्पलिंग के दौरान हम डिफरेंट प्रोटोकॉल से करते हैं, एज पर प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम सैम्पलिंग करते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हम BU की हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो BU की सैम्पलिंग में हमारा एक फिक्स अमाउंट होता है जो हमें सैम्पलिंग करनी होती है। तो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें वेरीफाई करना चाहिए कि करते हैं कि जो उनसे हम डाई यूज कर रहे हैं उससे प्रॉपर क्वांटिटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। इस टाइप का रोल हमारा रहता है ग्रेनुलेशन में। उसके बाद हम आते हैं कंप्रेशन में। कंप्रेशन में भी हम यही चेक करते हैं कि जो मशीन है हमारी बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। उसके जो कई सारे पैरामीटर होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम चेक करते हैं, जैसे कि हार्डनेस, GT, फ्राइबिलिटी और टैबलेट की फिजिकल अपीयरेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस हम ये वेरीफाई करते हैं। और जो हमारा जो रोल रहता है कंप्रेशन के दौरान ये रहता है कि जो हमारी टैबलेट निकले वो बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। इट में इंटैक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जैसे कि स्टिकिंग ना हो और आपकी DT बराबर हो, हार्डनेस बराबर हो, सभी सारे पैरामीटर ड्यूरिंग द प्रोसेस हम चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोटिंग में। और कोटिंग में भी हमारे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें चेक करने होते हैं। और कोटिंग के दौरान बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा वेट गेन है वो बराबर है या नहीं है, और जितना हमें वेट गेन चाहिए था वो अचीव हुआ भी है या नहीं हुआ है। और उसके फाइनली हम उसकी यूनिफॉर्मिटी और वेट निकालते हैं एंड उसके बाद हम इसका DT निकालते हैं। और उसके बाद हमारी जो प्रोसेस आती है वो आती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में हम दो टाइप के इंस्पेक्शन करते हैं, एक तो मैनुअल इंस्पेक्शन होता है, एक ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन होता है। और दोनों इंस्पेक्शन के बाद जो QA का जो मेन रोल होता है उसमें परफॉर्म करते हैं इक्वल। और इक्वल के द्वारा हम जो टैबलेट इंस्पेक्शन की है उसको हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं। और एज पर हम इंस्पेक्शन हम फॉलो करते हैं, टैबलेट को चेक करते हैं, एज पर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं खाल डिफरेंट कंटेनर से, और उसका हम डिफेक्ट का चेक करते हैं, उसको फिर BMR भरते हैं। अगर हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का ओके होता है तो उसको हम पैकिंग में प्रोसीड करते हैं। इन सभी सारों फेसों में एक सबसे बड़ा रोल जो होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू का। हमें सबसे बड़ा जो रोल होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू हमें ऑनलाइन करना चाहिए और इनलाइन करना चाहिए। एक फेज खत्म होने के बाद दूसरी फेज होने से पहले हमको वो डॉक्यूमेंट इस स्टेज का रिव्यू करना चाहिए। और IPQA में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं
आईपीक्यू की जॉब करते समय बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं और उसका रेजोल्यूशन भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है कि उस फेस को हम कैसे निकलें, उसकी प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है हमारे पास आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एक ही टाइम में आपके पास 4 एक्टिविटी आएंगी, आपके पास एक बार में 10 लोग आपसे बोलेंगे सर ये काम है, सर वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करते समय आपको इंपॉर्टेंस चेक करनी है काम की कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो इसके बाद होता है वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर क्या होता है, आपको ये भी करना होता है कि टाइम मैनेजमेंट चक्कर में ऐसा नहीं कि आप सारा काम छोड़ते चले जाएं और बहुत आराम से करें, नहीं, हमें आपको अपना काम क्विकली करना होता है, एक्यूरेटली करना होता है, इस पर सिस्टम करना होता है। और सबसे बड़ा और इसमें हमें बहुत वर्क प्रेशर आता है, एक टाइम कई सारी प्रोसेस आती हैं, आज हमें कई सारा काम चलता रहता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, हमें अपने माइंड को स्टेब्लिश करना है और हमें ये डिसाइड करना है कि जो हम काम करेंगे वो सही काम करेंगे। और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए हम लोगों को अपने काम को और सिस्टम को जानना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आती है डाटा इंटीग्रिटी। हमको काम प्रेशर में और टाइम मैनेजमेंट चक्कर में डाटा इंटीग्रिटी करनी नहीं होती, एक टाइम में 2 जगह एक्टिविटी नहीं करनी होती। और हमको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो ऑपरेटर है वो डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर रहा है और गलत काम कर रहा है। ये सब हमें चेक करना होता है। और इस सारी एक्टिविटी के बीच में, एलसी के बीच में, लाइन क्लियरेंस के बीच में, सब कुछ हमें डिफरेंट एरिया में जाकर हमें चेक करना पड़ता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू करने पड़ते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट इंटीग्रिटी बराबर है या नहीं है, और जो प्रोसीजर लिखा है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सब हमें मेंटेन करना होता है, चेक करनी होती है। तो डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस आते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, एक फेज से खत्म होने से पहले, दूसरा फेज चालू होने से पहले हमें डॉक्यूमेंट रिव्यू करना होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट रिव्यू करते समय हमें बहुत कुछ पैरामीटर रिव्यू चेक करने होते हैं, जैसे कि सारे पैरामीटर, सारे लिमिट, सारे इन प्रोसेस, सारे प्रिंट आउट हमें चेक करना होते हैं, सारे वेरीफाई करने चाहिए, और इन प्रोसेस का इंटरवल हमें चेक करना चाहिए। सारे सब कुछ सारे पैरामीटर इन डॉक्यूमेंट रिव्यू के दौरान हम चेक करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होता है पाउडर एक्सपोजर। हम आईपीक्यू में जॉब करते हैं और हमारे लिए बहुत सारा पाउडर एक्सपोजर होता है, लेकिन कंपनी जो हमको पीपी प्रोवाइड कराती है और हमें उन पीपी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए और ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए और गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। इन सारे पीपी को हम यूज करते हुए अपने हेल्थ को मेंटेन रखते हुए हम इन प्रोसेस एक्टिविटी का काम कर सकते हैं। अगर हम इसको हम समराइज करें, हम आईपीक्यू के रोल को और चैलेंजेस को, हम ये कह सकते हैं कि हर फेज में आईपीक्यू की जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो लाइन क्लियरेंस हो, चाहे वो इन प्रोसेस हो, चाहे वो सैम्पलिंग, हमें इन सबको मेंटेन करते हुए, अपनी क्वालिटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए अपना काम को आगे प्रोसीड करना चाहिए। फ्रेंड्स, तक हमने जाना कि पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग में आईपीक्यू का क्या रोल रहता है। अब फिर हम आते हैं पैकिंग में। पैकिंग एक कला है जिसमें क्या होता है, हम डिफरेंट पार्टी को डिफरेंट तरीके से पैक करते हैं। कोई पार्टी अलग तरीके से पैक चाहती है, कोई पार्टी किस तरीके से पैक चाहती है। इन सभी को हमको मॉनिटर करना होता है ड्यूरिंग द पैकिंग एक्टिविटी। और हम सबसे पहले आते हैं प्राइमरी पैकिंग में। और जो प्राइमरी पैकिंग का जो आईपीक्यू का जो मेन रोल रहता है, उसमें जो ये रहता है कि जो ब्लिस्टर में जो प्रिंटिंग हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, डिटेस्ट डेट आ रही है, वो ओके प्रिंटेड हो रही है या नहीं हो रही है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लिस्टर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लिस्टर डैम्प तो नहीं हो रही। ये सारी डिफेक्ट जो होते हैं ड्यूरिंग द प्राइमरी पैकिंग हमें चेक करना होता है। उसी प्रकार हम पैकिंग में आती है सीवीसी और कॉन्टैक्ट लाइन। और कॉन्टैक्ट और सीवीसी में हम बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि प्राइमरी पैकिंग में कि जितने अकाउंट हमने सेट किया है उतनी काउंट की टैबलेट हमारी सीवीसी में पैक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और कोई वैसे तो ये कि हमारी कोई डिफेक्टिव टैबलेट तो पैकिंग बोतल के अंदर नहीं जा रही है। इन बिटवीन हमें चेक भी करना होता है कि जो हम टैबलेट जो हमने काउंट करके डाल रहे हैं वो काउंट ओके है या नहीं है, बोतल हमारी बराबर है या नहीं है, कि बोतल में डेसिकेट पड़ा है या नहीं पड़ा है। इन सभी को हम प्राइमरी पैकिंग में चेक करते हैं। और ब्लिस्टर में जो बेसिकली जो मेन डिफेक्ट जो आते हैं, जो मेन प्रॉब्लम हमें आईपीक्यू के दौरान हमें मेंटेन करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा चाहिए कोई भी ब्लिस्टर हमारा एम्प्टी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर का मतलब हुआ सेकेंडरी पैकिंग। कोई भी ब्लिस्टर हमारा सेकेंडरी पैकिंग में डिफेक्टेड नहीं जाना चाहिए। ओके ब्लिस्टर ये हमारे को सेकेंडरी पैकिंग में जाना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को हम प्राइमरी पैकिंग में आईपीक्यू के दौरान हम वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी पैकिंग में। सेकेंडरी पैकिंग में इसकी फाइनल फिनिशिंग होती है, इनके ऊपर लेबल लगते हैं, इनके ऊपर कार्टन में पैक होते हैं।
तो हर एक पार्टी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई पार्टी बोलती है कि हमें 3 ब्लिस्टर का कार्टन चाहिए, कोई पार्टी बोलती है कि हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। उन सभी रिक्वायरमेंट को चेक करते समय फाइनल पैकिंग हम करवाते हैं। और मेन जो रोल होता है लेबल का, जो लेबल हम पेस्ट कर रहे हैं बोटल्स के ऊपर, जो लेबल हम पेस्ट कर रहे हैं कार्टन्स के ऊपर, वो सब लेबल की जो इसमें जो डिटेल है वो बराबर होनी चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्टिविटी हम सबको इन सभी को वेरीफाई करना चाहिए। सेकेंडरी पैकिंग में हम सैंपल उठाते हैं, डिफरेंट हम सैंपल उठाते हैं, कंट्रोल सैंपल उठाते हैं, कस्टमर सैंपल उठाते हैं। जैसे जैसे में पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइप से हम सैंपल उठाते हैं। और फाइनली हम ये कहते हैं कि IPQA का रोल बहुत चैलेंजिस होता है और जिसको हमें बराबर प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। और फ्रेंड, आपको आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और अगर इसमें कोई कमी लगे और कोई इसमें इंस्ट्रक्शन हो, कोई इसमें इम्प्रूव करने की बात हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।